हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। लैंडफॉर्म से जुड़े हुए इस चैप्टर में हमने पढ़ा माउंटेन्स, उसकी कैटेगरीज, लेक्चर 16 में। और आज हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज़ और उसके टाइप्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने प्लेट्यू का एक पिक्चर जो है यहाँ इंसर्ट किया हुआ है। इस तरीके से थोड़ा सा राइज्ड सरफेस, बट राइज्ड होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड या फिर एक कोनिकल टॉप देखते हुए इसमें नहीं मिल रहा है। फ्लैट टॉप टेबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम प्लेट्यू का नाम देंगे। अगर थ्योरी पे जाएं तो प्लेट्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड की पिक्चर में समझाया कि प्लेट्यू जो है रेज्ड फ्लैट है, रेज हुआ हुआ एक फ्लैट सरफेस है, जो नॉर्मल जो हमारा लेवल है ग्राउंड लेवल उससे रेज्ड हुआ हुआ एक सरफेस दिख सकता है। बट ये अनलाइक माउंटेन ऊपर से ऐसे नहीं दिखेगा हमें, इसका स्लोप स्टीप नहीं दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा कोनिकल इसका टॉप नहीं दिखेगा, पीक इसमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, फ्लैट टॉप टेबल लैंड है जो राइज हो रहा है अबव द सराउंडिंग टेरेन। टेरेन मतलब जो प्लेन एरिया है उसके सराउंडिंग ये थोड़ा सा राइज हुआ हुआ स्ट्रक्चर देखने मिलता है। साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेडेड एरिया है। अपराइज्ड होने के साथ साथ ये छोटे एरिया में नहीं देखने मिलता है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड देखने को मिलता है हमें लैंडफॉर्म का, जो कि प्लेट्यू है उसका बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करे रखता है। ठीक है, जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, अब ज़्यादा एरिया कैसे कवर कर रहा है ये मैंने आपको समझाया था, जहाँ मैंने आपको लावा के टाइप्स बताए थे कि एसिडिक लावा है, बेसाल्ट जो है बेसिक लावा है, फ्लो उसका कैसे होता है ना, विस्कोसिटी विस्कस कैसे। तो ये उस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि लावा जब फ्लो होता है ना, और लावा में भी जब ज़्यादातर मोस्टली किस केस में देखने मिलता है, हमें बेसिक लावा के केस में देखने मिलता है, क्योंकि बेसिक लावा जो है, बेसिक लावा बहुत ज़्यादा दूर तक फ्लो हो जाता है ना, उसके अंदर सिलिका जो होता है वो कम होता है, मिनरल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम एक बार पहले इस चीज़ को दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिक लावा क्या था? बेसिक लावा में सिलिका जो है वो क्या है, कम है, और मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी बेसिक लावा के फैलने से जब ज़्यादा एरिया में वाइड स्प्रेड से इसके जब प्लेट्यू बनेगा और वो जब कूल डाउन होगा, तो हमें ये देखने मिलेगा कि जो प्लेट्यू हैं उसमें भी हमें बहुत रिच मिनरल्स यानी मिनरल की साइट हमें देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि जब मैग्मा राइज करता है अर्थ सरफेस के अबव, तो उस केस में प्लेट्यू फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें प्लेट्यूज़ के, तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेट्यू है, जो कि केन्या में है, तंजानिया में है एंड युगांडा में है। देन तिब्बत प्लेट्यू जो है, जो कि हमारे नेशन से, इंडिया से बहुत पास लगते हुए दिखता है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। यानी प्लेट्यू में भी एक हो सकता है लार्जेस्ट मतलब जिस जो बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुए हो, बहुत ज़्यादा लैंड मास या एरिया घेरे हुए हो। और दूसरा है कि हाईएस्ट मींस ये इस टाइप का टेबल लाइक स्ट्रक्चर तो है, तो टेबल लाइक स्ट्रक्चर कितना ऊंचा है, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो ये हाईएस्ट है। तिब्बत प्लेट्यू जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, जो कितने मीटर है, लगभग 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के लगभग 4000 से 6000 मीटर्स के करीब में ये हाई राइज्ड है। ठीक है, ये तो थी बेसिक एक तरीके से डिस्क्रिप्शन प्लेट्यू का। अब बढ़ते हैं हम प्लेट्यू के टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में। तो पहली कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे, 3 कैटेगरी हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू पढ़ेंगे, देन हम पिडमॉन्ट प्लेट्यूज पढ़ेंगे, और थर्ड जो हमारा है वो है कॉन्टिनेंटल। वैसे तो अगर डिविजन्स करे जाएँ तो और भी कैटेगरीज इसमें बन सकती हैं, मगर हम जो रेलेवेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, और जो मेन जो पूछे जाते हैं, मेन स्ट्रीम प्लेट्यूज जो हैं, वो हम यहाँ पर कवर करने जाएंगे, और लास्ट में हम फीचर्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू से। इंटर मीन्स लगा हुआ है, घिरे हुए हैं। किसने घेरा हुआ है? माउंटेन। तो कुछ चीज़ें जो है ना, अगर आप उसका वर्ड समझ ले तो वर्ड में ही उसका उत्तर जो है वो छुपा हुआ होता है। इंटरमॉन्टेन, इंटर मीन्स घिरा हुआ है। ठीक है, इंटर मतलब यहाँ पे है घिरा हुआ है, और किससे घिरा हुआ है? माउंटेन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज वो होते हैं जो जिसको बॉर्डर कर रहा होता है, जिस प्लेट्यू को बॉर्डर कर रहा है। कौन बॉर्डर कर रहा है? माउंटेन, यानी माउंटेन बॉर्डर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखने मिलेगा कि बीच में तो प्लेट्यू है, सेंटर में प्लेट्यू है,
और उसके जो भी बाउंड्रीज़ हैं बॉर्डर्स पर आपको माउंटेन रेंज जो कि यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्लेट्यू को घेरे हुए क्या है माउंटेन रेंजेस देखने मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। ब्रीफ क्रिस्प डेफिनेशन याद रखें, बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने की नीड इस टॉपिक में नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जिन टॉपिक्स में हमें बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होना होगा वो मैं आपको समझाऊंगी, बट जिन्हें हमें क्रिस्प एंड ब्रीफ रखना है उन्हें उतना ही रखें। ठीक है, तो इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज़ क्या हैं? जो घिरे हुए हैं, जिनकी बाउंड्रीज या बॉर्डर किससे घिरे हुए हैं? प्लेट्यू के बाउंड्री जो है घिरी हुई है माउंटेन रेंजेस से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक बढ़िया सॉलिड एग्जाम्पल आप देंगे उसके साथ में तो ऐसा लगता है कि इस छात्र ने बहुत अच्छे से उस चीज़ का बहुत अच्छे से समझा है और कि रियल में वो कहाँ पर मिल रहे हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो हिमालयाज़ जो हैं, ठीक है, हिमालय इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। देन काराकोरम, कुनलन, टियन शाह इन सर्कल्स, तिब्बत ऑन 2 साइड्स। ये जो है हिमालय, काराकोरम, ये क्या है? माउंटेन रेंजेस हैं सब, है ना। काराकोरम ये सब पढ़ी होंगी आपने, हिमालयस, काराकोरम काफ़ी फेमस है। टियन शाह माउंटेन जो रेंजेस हैं इन्होंने तिब्बत प्लेट्यू को 2 साइड से घेरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पिडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, इसमें भी अगर मैं आपको वर्ड से बताऊं तो वर्ड टू वर्ड अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि पिड से आप याद रखिए, पिड मतलब हिंदी में वर्ड होता है ना पद, पैर। ठीक है, पैर याद रखिए, पिड से याद रखिए पैर, और फुट। ठीक है, और मॉन्ट क्या हो गया? माउंटेन हो गया, तो फुट ऑफ द माउंटेन। ओके, एक सेकेंड, ये पेन लैग कर रहा है मेरा थोड़ा। हाँ, तो गाइस पिड को आप याद रखिए फुट से, और मॉन्ट को याद रखिए, मॉन्ट का मतलब जैसे मैंने अभी उसमें भी बताया इंटरमाउंटेन में भी माउंटेन से। ठीक है, यानी फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट में जो प्लेट्यू मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पिडमोंट प्लेट्यू। फिर से डायग्राम में हर स्लाइड में लेके आती हूँ। डायग्राम लाने का मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि कई बार हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ को याद रखना, और आगे उसे रिवाइज करते हैं जब भी हम, तो फिगर देखते ही बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, है ना। प्लस मैं आपसे हर सेशन में चीज़ बोलती हूँ कि आप साथ के साथ इनके स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहें। आप अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स भी फॉर्म कीजिए, या PDF साथ के साथ आप इन जो मैं डायग्राम सिखाती हूँ जो स्लाइड्स है इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए। ठीक है, तो पिडमोंट यानी माउंटेन के फुट में, माउंटेन के फुट में जो प्लेट्यू है इसे हम बोलते हैं पिडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, अब आपको इस साइड पे सी दिख रही होगी तो आप ये मत सोचिएगा कि ये भी मतलब नेसेसिटी है कि माउंटेन हो और फिर प्लेट्यू हो और फिर सी हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इस तरफ सी भी हो सकती है, इस तरफ नॉर्मल प्लेन्स भी हो सकते हैं, इस तरफ कुछ भी हो सकता है, इस तरफ कोई नेसेसिटी नहीं है। लेकिन द ओनली नेसेसिटी टू ऑफ द प्लेट्यू टू बी कॉल्ड अ पिडमोंट प्लेट्यू इज़ दैट कि वो माउंटेन के पैर में होना चाहिए, मीन्स माउंटेन के फुट में, जहाँ पे माउंटेन का जो ख़त्म हो रहा है रूट बेस जो है एक तरीके से, वहाँ पर ये प्लेट्यू मिलने चाहिए। डेफिनेशन पढ़ते हैं। किताबी डेफिनेशंस आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी साइट्स हैं एस्पिरेंट्स के लिए। PMFIS मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छी साइट है, बायजूस भी अच्छे नोट्स अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप इन साइट्स से बिल्कुल, स्टडी IQ है, बहुत सारी साइट्स हैं जिनसे आप रेफ़र कर सकते हैं। मेरी अगर आप मानेंगे रेफ़र अगर मैं किसी को करूं तो मैं PMFIS को बहुत ज़्यादा बढ़िया समझती हूँ, बहुत रिच वैरायटी ऑफ कंटेंट वहाँ मिलेगा। और दूसरे नंबर पे मुझे लगता है बायजूस भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्यूज़ हैं ये फुट ऑफ द माउंटेन पे मिलते हैं और सराउंडेड ऑल अदर साइड्स बाय प्लेन और ओशन, बाकी साइड या तो प्लेन या तो ओशन मिल सकती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अपैलाचियन प्लेट्यू जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, जो किसके बीच में लोकेटेड है? अटलांटिक कोस्टल प्लेन, एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ क्या है? अपैलाचियन माउंटेन। अपैलाचियन माउंटेन है, ऐसे समझिए कि इस तरफ अपैलाचियन माउंटेन है, यहाँ अपैलाचियन प्लेट्यू है यूनाइटेड स्टेट्स का, और इधर प्लेन है, तो ये था पिडमोंट प्लेट्यू। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बहुत ही ईजी है। एक पीस ऑफ लैंड जो है अपलिफ्ट हो गया। अपलिफ्ट क्यों हो गया? क्योंकि वही बेसिक लावा निकला ज़मीन से, जिस वजह से वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होता हुआ दिखा। कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं हम इसे एक तरीके से, जिस प्लेटफॉर्म पे हम रहते हैं वैसा ही है, बस थोड़ा सा उससे अप्राइज्ड, ज़्यादा बेसिक लावा निकलने के कारण एक अप्राइज्ड प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर उसने ले लिया है।
एक इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें अपने ही देश में महाराष्ट्र में देखने मिलता है, स्नेक रिवर प्लेट्यू, ठीक है। वोल्केनिक ये वाला जो प्लेट्यू है स्पेशली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के दौरान काफ़ी देखने मिल जाता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, कॉन्टिनेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देन लास्ट जो हमारा इस स्लाइड है वो है हमारी फीचर्स। तो हमने प्लेट्यू तो पढ़े है ना, बट प्लेट्यू के फीचर्स क्या है? जैसे कुछ फीचर्स माउंटेन के हैं, अच्छा हैबिटेट के लिए वो जगह देता है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे मिनरल्स भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन उसी तरीके से प्लेट्यू के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं जो हम सिर्फ उतने ही ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं कि ये एक फ्लैट टॉप टेबल लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप इकोनॉमी के लेवल पे देखें, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं प्लेट्यू के जो हमें समझना ज़रूरी है। मैंने अभी आपको समझाया था फर्स्ट स्लाइड में कि बेसिक लावा निकलता है। बेसिक लावा की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी मूव करता है ना, फैलता है बहुत ज़्यादा। जब वो फैलता है तो उसमें क्या है, यानी सिलिकॉन उसमें कम है ना, सिलिका कम है, सिलिका उसमें कम है, तो उसमें मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के कूल डाउन होने पे बनते हैं हमारे प्लेट्यू। तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है कि उसमें भी हमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो प्लेट्यू हैव अबंडेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। जितनी भी माइनिंग साइट्स आप देखेंगे वो सारी कहाँ मिलेंगी, ज़्यादातर प्लेट्यूज़ के आसपास देखने मिलती हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि बहुत फेमस प्लेट्यू है इंडिया का, वो कंटेन करता है मैसिव अमाउंट ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज़। बहुत ज़्यादा प्रचंड मात्रा में वहाँ पर आयरन, कोल और मैग्नीज़ देखने मिलता है ना। एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द लार्ज हाइट इन द प्लेट्यू सेक्शन देयर मे बी मल्टीपल वाटरफॉल्स। काफ़ी सारे वाटरफॉल्स देखने मिल सकते हैं क्योंकि रिवर जैसे जैसे आएगी और वो प्लेट्यूज से फ्लो होती हुई फॉल करेगी नीचे की तरफ, तो हमें काफ़ी सारे छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने मिल सकते हैं। वाटरफॉल्स भी अपने आप में क्या है कि वाटरफॉल्स होंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक तरीके से टूरिज़्म बढ़ेगा तो वहाँ पे आसपास इकोनॉमी अच्छी होगी, है ना। तो ये चीज़ें देखने मिल सकती हैं। एक तरीके से रोज़गार मिलेगा मध्यम वर्ग या फिर जो बोल सकते हैं हम छोटे जो भी वर्कर्स हैं उन्हें वहाँ पे अपना वो छोटा स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। रॉक्स जो हैं यहाँ इग्नियस मिलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रॉक्स क्या हैं, इग्नियस हैं। वह इग्नियस क्यों है? क्योंकि देखिए ये प्लेट्यूज़ कैसे बने हैं भाई, लावा निकला है, बेसिक लावा, या है ना, बेसिक लावा निकला है, फैला है और जो लावा से प्राइमरी रॉक कैसे बनती है? जब लावा कूल डाउन होता है तो जो पेरेंट रॉक, जो प्राइमरी रॉक होती है उस टाइम पे, जो मेन रॉक होती है उसके कूल डाउन होने पर, वो हमारी इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इरोजन होगा, डेन्यूडेशन का प्रोसेस होगा, वो बात की बात है, उससे क्या बनेगा, उससे प्लेन्स फॉर्म होंगे आगे या जो भी। लेकिन अभी ये जो रॉक है, मेनली ये जो प्लेट्यू है, ये किस रॉक से मिलके बना हुआ है? इग्नियस रॉक से, क्योंकि वोल्केनिक ओरिजिन के होते हैं प्लेट्यूज़। दे हैव डिप्लीटेड विद टाइम एंड आर द कॉज ऑफ ब्लैक सॉइल डेवलपमेंट। और यही जब धीरे धीरे डिप्लीट होते हैं तो अब ये क्या मिलती है इनसे हमें? ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली रिच इन प्लांटेशन वगैरह में, है ना, वेजिटेशन के लिए रिच होती है काफ़ी। देन जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अरावली हिल्स आर लोकेटेड ऑन द अरावली हिल्स जो है, अरावली हिल्स जो कि अभी हम मानते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पुराने पीरियड की, कैम्ब्रियन एज क्या मतलब जब ह्यूमन ये जो भी हम लिविंग बनने लगे, बनने से पहले, उससे पहले भी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, है ना, मोर देन ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर्स पहले जो एज थी उस टाइम के, हमें उससे भी मतलब बहुत पुरानी एज के हमें अरावली हिल्स देखने मिलती हैं। ये जो अरावली हिल्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न एजेस, है ना, वहाँ पर ये जो है लोकेटेड है, ठीक है। ये था हम प्लेट्यूज़ के बारे में, बहुत ब्रीफ था, बट मैंने आपको उतना ही समझाया जितना महत्वपूर्ण है। बेवजह बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ऑप्शनल भी पढ़ना है, उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और आपको इकोनॉमी पढ़नी है। उसके बाद हर टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल साइंस है, जनरल साइंस के 4 पेपर्स हैं, जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो जनरल साइंस वो अपने आप में खुद ही बोल रहा है कि जनरल आपको वाइड एरिया कवर करना है ना। प्लेट्यू की तरह ही आपको एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है कि आपको एरिया ज़्यादा कवर करना है, डेप्थ ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। वहीं ऑप्शनल में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से और बिल्कुल डीप में घुस सकते हैं। तो मैं आपको टॉपिक वैसे ही समझाऊंगी जितनी उसकी ज़रूरत है।
जहाँ क्लाइमेटोलॉजी में हमें बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा, है ना, जहाँ पे सबडक्शन जोन बहुत अच्छे से पढ़ना था, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से पढ़ना था, वहाँ मैं आपको पूरी डेप्थ तक लेके गई, सब कुछ समझाया, है ना, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शन समझाए। लेकिन अभी यहाँ इस चीज़ के लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादातर यूपीएससी में अब देखने भी नहीं मिलते हैं, स्टेट पीएससीज़ में या जो उससे नीचे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें देखने मिलते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है उसके लिए। ये हमने पढ़ा गाइज प्लेट्यूस के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी कहें सब्सक्राइब के लिए। प्लस कंपटीशन से ना डरें, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड रखें, अच्छे से समझें चीज़ों को, उनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। थैंक यू इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। कीप लर्निंग गाइज।